हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इस हथेली में क्या शुभ अशुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो हृदय रेखा सीधे बुध क्षेत्र से निकलकर गुरु पर्वत तक आते हुए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। उस पर से इस प्रकार से बारीक बारीक रेखाएं निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो जब भी कोई रेखा हृदय रेखा से निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाए तो निश्चित ही व्यक्ति धर्म में रुचि रखने वाला, दानी, परोपकारी और सत्यवादी व्यक्ति होता है। ऐसे लोग ना तो झूठ बोलना पसंद करते हैं और ना ही झूठ सुनना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर ऐसे लोग बड़े ही परोपकारी, धार्मिक किस्म के व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रकार की हथेली काफ़ी शुभ मानी गई है। साथ ही साथ इस प्रकार की हृदय रेखा यदि हथेली में भाग्य रेखा और पर्वतों की स्थिति श्रेष्ठ हो तो व्यक्ति काफ़ी ऊंचे पद तक जाते हैं। वहीं जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा भी आपको काफ़ी सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ेगी। हल्की ढलाव के साथ चंद्र क्षेत्र की ओर आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं जब गौर से आप देखेंगे तो इस स्थान पर आपको एक छोटी सी द्वीप की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो यह जरा परेशानी देती है। इस प्रकार की ऐसे लोगों में माइग्रेन की संबंधित परेशानी, सर दर्द संबंधित परेशानी ऐसे लोगों को देखी जाती है। कभी कभी ऐसे लोग तनाव में भी चले जाते हैं, डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। तो यह जरा एक अशुभ चिन्ह इनकी हथेली में यह देखी जा रही है। हालांकि कुल मिलाकर इनकी मस्तिष्क रेखा भी काफ़ी सुंदर है। कोई विशेष परेशानी की बात इनकी मस्तिष्क रेखा पर नहीं दिखाई पड़ती है। हालांकि जब और गौर से देखेंगे तो इस प्रकार से छोटी छोटी रेखाएं गिरती हुई मंगल क्षेत्र की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो यह जरा क्रोध की अधिकता को दर्शाता है। ऐसे लोगों में जरा क्रोध की अधिकता होती है, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। वहीं जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे तो आयु रेखा सीधे गोलाई के साथ मणिबंध तक आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि आप जब देखेंगे इसे गौर से तो आयु रेखा आवश्यकता से अधिक आपको मोटी दिखाई पड़ेगी। कोई भी रेखा आवश्यकता से अधिक मोटी होना शुभ नहीं मानी गई है। अगर रेखाओं की चौड़ाई अधिक हो तो वह बिल्कुल उल्टे फल देना शुरू कर देती है। तो यह जरा स्वास्थ्य संबंधित इनकी परेशानी को दर्शाता है। ऐसे लोगों में उदर रोग, पेट संबंधित परेशानी अवश्य होती है। जरा पाचन क्रिया इनका कमज़ोर होता है और आए दिन इन्हें कुछ न कुछ परेशानियां लगी रहती है। हालांकि जीवन रेखा अच्छी है, आयु लंबी है, इनकी कोई विशेष परेशानी की बात नहीं है। वहीं जब हम आयु रेखा से इस प्रकार से एक उन्नति रेखा आगे बढ़कर गुरु पर्वत की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी स्पष्ट रूप से, तो यह बेहद ही शुभ चिन्ह मानी गई है। ऐसे लोगों का बाल्यावस्था में ही भाग्योदय हो जाता है। ऐसे लोग अवश्य ही ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ गुरु पर्वत यदि अच्छी हो और उस पर इस प्रकार से क्रॉस की आकृति बनती हुई दिखाई पड़े या फिर वर्ग की आकृति बनती हुई दिखाई पड़े या फिर स्वास्तिक का चिन्ह हो या त्रिभुज की आकृति बने और हृदय रेखा गुरु पर्वत तक आती हुई दिखाई पड़े तो ऐसे लोगों में अवश्य ही धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता है और ऐसे लोग एक सफल शिक्षक, अध्यापक या फिर सफल राजनीतिज्ञ होते हैं। इनकी हथेली में कुल मिलाकर इस प्रकार के योग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। वहीं जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो भाग्य रेखा आपको अवश्य ही जरा दोषपूर्ण दिखाई पड़ेगी, किंतु बावजूद इसके आप देखेंगे इनकी हथेली में दो दो भाग्य रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। तो जो भाग्य रेखा से जो दोष बन रही थी वो बिल्कुल समाप्त होकर एक शुभ में परिवर्तित हो गई है। आप देखें, एक पहली भाग्य रेखा जीवन रेखा के साथ उदय होकर लगभग 28वें वर्ष के आसपास आकर रुक गई है। वहीं दूसरी एक भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से उठकर सीधे जहाँ से यह रेखा समाप्त हो रही है वहीं से यह आगे बढ़कर सीधे शनि क्षेत्र की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो हाँ, इस समय में अवश्य 28वें वर्ष में इन्हें जरा परेशानी आएगी। जरा ऐसा लगेगा कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, जीवन में काफ़ी निराशाएं आ जाएगी, कोई राह नहीं दिखाई पड़ेगा। किंतु जस्ट उसके
3 महीने या 4 महीने के बाद इन्हें अवश्य सफलता मिल जाएगी और बिल्कुल जीवन में यह सफल हो जाएंगे। भाग्य का पूर्ण साथ इन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। कारण जिनकी हथेली में भी 2-2 भाग्य रेखा हो या फिर भाग्य रेखा की कोई सहयोगी रेखा आपको दिखाई पड़े इस प्रकार से, तो निश्चित ही व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन भर भाग्य का साथ मिलता रहता है और परिश्रम के अनुकूल उन्हें फल अवश्य मिल जाती है। वहीं जब हम पर्वतों को देखेंगे तो गुरु पर्वत की स्थिति हमने चर्चा कर चुकी है। फिर भी आप देखें इनकी गुरु पर्वत बिल्कुल ही शुभ स्थिति में आपको दिखाई पड़ेगी, ना तो अत्यधिक विकसित और ना ही अल्प विकसित, बिल्कुल समान। तो समान कोई भी ग्रह, कोई भी पर्वत समान स्थिति ही उनकी श्रेष्ठ मानी गई है। आप इनकी हथेली में देखें, गुरु बिल्कुल समान स्थिति में दिखाई पड़ेगी। उस पर से इस प्रकार से वर्ग की आकृति भी आपको छोटी सी बनती हुई इस स्थान पर दिखाई पड़ेगी। त्रिभुज की आकृति भी बनती, माफ़ कीजिएगा, क्रॉस की आकृति, गुने का चिन्ह भी इनकी हथेली में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। तो गुरु पर्वत इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर अवस्था में है। वहीं जब हम इनकी शनि पर्वत को देखेंगे तो शनि पर्वत का जरा इनकी हथेली में अभाव प्रतीत होगा। शनि बिल्कुल ही सपाट अवस्था में है। तो जरा ऐसे लोगों को भाग्योदय जरा विलम्ब से होता है। ऐसे लोगों का हर कार्य में जरा विलंबता होती है, जरा देर से परिश्रम के साथ, कठिनाई के साथ इन्हें वह कार्य सफल होता है। किंतु ऐसा नहीं है कि जीवन में उन्हें सफलता नहीं मिलती है, सफलता अवश्य मिलती है। कारण कि भाग्य रेखा सीधे शनि क्षेत्र तक आई हुई आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। वहीं जब कोई रेखा गुरु पर्वत की ओर से उठकर इस प्रकार से शनि क्षेत्र की ओर जाते हुए दिखाई पड़े तो गुरु और शनि का संबंध को दर्शाता है। तो ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के, संत प्रवृत्ति के होते हैं। तो जो भी दोष शनि के कारण होती है, कुछ न कुछ इसका अशुभता समाप्त हो जाती है और यह गुरु पर्वत के कारण, यह चिन्ह के कारण कुछ दोष समाप्त होकर शुभ फल में परिवर्तित हो जाती है। वहीं जब हम इनकी सूर्य पर्वत को देखेंगे तो सूर्य पर्वत काफ़ी सुंदर विकसित अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। और वहीं इस पर से इस प्रकार से आप देखें सूर्य रेखा लंबी आपको दिखाई पड़ेगी, जो कि मंगल क्षेत्र तक आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं जब गौर से देखेंगे तो इस प्रकार से त्रिभुज की आकृति भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। हम ऐसा कह सकते हैं, या मंदिर की शीर्ष की आकृति भी आपको बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो हम इसे मंदिर का शीर्ष भी कह सकते हैं। इस प्रकार से आप देखें, इस प्रकार से त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो यह बेहद ही शुभ चिन्ह मानी गई है। ऐसे लोगों को अवश्य ऊंचे पद की प्राप्ति होती है, सरकार द्वारा सम्मानित होते हैं, सरकार से किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता ही है। तो यह बेहद ही शुभ चिन्ह है। साथ ही साथ और जब गौर से देखेंगे तो इस प्रकार से भी एक बड़ी सी त्रिभुज की आकृति बनती हुई इनकी हथेली में आपको दिखाई पड़ेगी। ये भी शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। तो निश्चित ही हम ऐसा मान सकते हैं कि इन्हें किसी न किसी रूप में, ऐसे लोगों को सरकार से अवश्य ही लाभ मिलता है। वहीं जब हम बुध क्षेत्र की बात कर लें तो बुध क्षेत्र भी काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से बुध का फैलाव भी अत्यधिक है। तो ऐसे लोग वाक कुशल होते हैं, बोलने की शैली ऐसे लोगों में काफ़ी सुंदर होती है, भाषण की कला अच्छी होती है, अच्छे बोल लेते हैं। ऐसे लोगों के वाणी में इतना प्रभाव होता है कि लोग खुद ब खुद इनकी ओर खींचे चले आते हैं। ऐसे लोग यदि नेता, राजनेता बनते हैं तो निश्चित ही ऐसे लोग अपनी भाषण की कला से काफ़ी लोगों को प्रभावित करते हैं। वहीं जब हम इनकी मंगल क्षेत्र की बात कर लें, मंगल क्षेत्र भी काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि मंगल जरा दोषपूर्ण अवस्था में भी हैं। आप जब देखेंगे विकसित तो पूरे हैं, तो मंगल का प्रभाव भूमि भवन अवश्य नहीं मिलेगा। किंतु और जो गौर से देखेंगे तो इस प्रकार से इस स्थान पर आपको एक क्रॉस की आकृति भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को जरा दुर्घटना से सावधान रहना चाहिए। दुर्घटना में ऐसे लोगों को गंभीर चोट आती है और किसी न किसी अंग में काफ़ी परेशानियाँ आ जाती है। किसी की नांग की अस्थि भंग होने का भी योग बना रहता है। तो जरा यह एक अशुभ चिन्ह इनकी हथेली में देखी जा सकती है। वहीं जब हम इनकी शुक्र पर्वत को देखेंगे तो शुक्र पर्वत भी जरा अल्प विकसित अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। बेडोल सी शुक्र की कोई भी अपनी एक कोई केंद्र आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बेजोड़ एक अलग ही
बिल्कुल सपाट अवस्था में आपको शुक्र दिखाई पड़ेंगे। यह बेहद ही शुभ चिन्ह नहीं मानी गई है। हथेली में ऐश्वर्य रेखा की भी कमी, इस प्रकार से कोई खड़ी रेखा भी आपको अब नहीं दिखाई पड़ेगी। तो जरा ऐश्वर्य की भी कमी ऐसे लोगों में होती है। दाम्पत्य जीवन जरा अवश्य ही कष्टपूर्ण होता है। विवाह भी विलंब से होने का योग बना है इनकी हथेली में। तो शुक्र जरा अशुभ प्रभाव में है। वहीं जब हम चंद्र क्षेत्र की बात कर लें तो चंद्र क्षेत्र आप देखेंगे इस प्रकार से पूर्ण रूपेण उन्नत आपको दिखाई पड़ेगी, किंतु जब गौर से देखेंगे तो इस प्रकार से आपको कई क्रॉस की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। यह निश्चित ही इन्हें गले संबंधित, श्वास संबंधित और फेफड़े संजनित रोग ऐसे लोगों को हो जाती है। दमा या अस्थमा या पेट की, उदर की समस्या ऐसे लोगों में अवश्य देखी जाती है। तो जरा यह स्वास्थ्य अवश्य खराब करेगी। इस तरह की परेशानी इनके लिए अवश्य बाधा के कारण है। वहीं जब केतु क्षेत्र की बात करेंगे तो केतु पे आप देखें बिल्कुल छोटी सी, हालांकि पूर्ण रूपेण तो नहीं, किंतु इस प्रकार से आपको त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो केतु भी मिलाकर हम ऐसा मानकर कह सकते हैं कि केतु अच्छे हैं। राहु इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर अवस्था में है। आप जब देखेंगे तो इस प्रकार से राहु क्षेत्र पर भाग्य रेखा और बुध रेखा से मिलकर इस प्रकार से एक त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि इस त्रिभुज का फल जरा विलंब से मिलता है। लगभग 36वें वर्ष के बाद ऐसे त्रिभुज का परिणाम मिलना शुरू होता है। तो इनका भी यह फल लगभग 36वें वर्ष के बाद ही इन्हें मिलेगा। जब इस प्रकार की कोई त्रिभुज राहु क्षेत्र पर बने तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति आसानी से मिल जाती है। कोई ऐसा धन, ऐसे लोगों को अनायास धन की प्राप्ति हो जाती है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से ऐसे लोगों को धन लाभ हो जाता है। या फिर कोई ऐसे धन मिल जाते हैं जो इन्हें कभी इनका था ही नहीं। साथ ही साथ इस स्थान पर भी आप जब देखेंगे तो एक उन्नति रेखा निकलकर भाग्य रेखा को स्पर्श करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इस आयु में भी इन्हें निश्चित ही सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं जब अंगूठे की बात कर लें तो अंगूठे पर भी आपको द्वीप की आकृति दिखाई पड़ेगी। तो भौतिक सुख ऐसे लोगों के साथ अवश्य होता है। धन की कमी नहीं होती है। जीवन में सुख अवश्य ही ऐसे लोगों को मिलता है। बाकी उंगलियों की बात करें तो सभी उंगलियां अपने ही अक्ष पर आपको दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल सभी अपने ही अक्ष पर हैं, तो सभी शुभ परिणाम देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इनकी हथेली काफ़ी सुंदर कही जा सकती है। हालांकि शुक्र की स्थिति और चंद्र की स्थिति और शनि का प्रभाव जरा इनकी हथेली में नकारात्मक है। इसके कुछ सरल उपाय करके इससे काफ़ी हद तक इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।